बैलेंस कैसे करते हैं? बैलेंस देखिए, बैलेंसिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर दिस टॉपिक। चलिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसे कहते हैं? मास कांट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब मास को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल और द टोटल मास ऑफ द प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। मतलब टोटल मास, रिएक्टेंट का टोटल मास इक्वल टू प्रोडक्ट का टोटल मास, दोनों ही सेम होना चाहिए। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का स्टेटमेंट है। तो इसको हमको फॉलो करना है, क्योंकि हमें क्या करना है? केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है। जैसे कि A प्लस बी, हमें क्या आएगा? ए बी। तो यहां पर टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है? ए का मास और बी का मास। और टोटल मास ऑफ क्या आएगा? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या आएगा? बेबी। तो ए बी का मास दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई हो पाएगा। जैसे कि देखिए, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? जिंक सल्फेट, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस। तो जिंक को हम कैसे लिखेंगे? Zn। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, एरो आ गया, जिंक सल्फेट ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस का H2। तो ये ऐसे इक्वेशन को लिखना होता है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना है। लेफ्ट हैंड साइड मतलब रिएक्टेंट का और राइट हैंड साइड मतलब प्रोडक्ट का। जैसे कि पहला जो एलिमेंट है जिंक, जिंक देखिए कितना है रिएक्टेंट में? लेफ्ट हैंड साइड में जिंक 1 है और राइट हैंड साइड में जिंक 1 है। तो ऐसे आपको चार्ट बना के लिखना है स्टेप पे। नेक्स्ट, हाइड्रोजन कितना है? देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 2 हैं, H2SO4 में H2 मतलब 2 आ गया ना, ये 2 लिख दो यहां पर। राइट हैंड साइड में कितना है? देखो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है तो वो भी 2, तो लो 2 लिख दो। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है सल्फर। देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्टेंट है उसमें एक ही सल्फर है तो एक लिख दो। राइट हैंड साइड में कितना सल्फर है? एक ही है तो एक लिख दो। बढ़िया। अब आएगा ऑक्सीजन की बारी। ऑक्सीजन कितने हैं? लेफ्ट हैंड साइड में सल्फ्यूरिक एसिड में 4 ऑक्सीजन, तो 4 लिख दो यहां पर। और राइट हैंड साइड में जिंक सल्फेट में भी 4 ऑक्सीजन है तो यहां पर भी 4 लिखना होता है। ऐसे आपको नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना होगा पहले। तो ये एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होगा? as the number of atom of the element is same on the both sides of the arrow, hence it is a balanced chemical equation। मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला और राइट हैंड साइड वाला दोनों ही एटम सेम है, इसलिए हम इसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। लेकिन अगर अनबैलेंस हुआ तो उसे कैसे बैलेंस करना है, ये बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आता है। तो चलिए इसके लिए हम अब सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप हाउ टू बैलेंस इक्वेशन। चलिए, तो ये आ गया Fe प्लस H2O, एक रिएक्शन फेरस के साथ पानी का रिएक्शन हो रहा है तो क्या बनेगा? Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस। अब इसको बैलेंस करना है तो स्टेप बाय स्टेप देखिए। पहले ड्रॉ बॉक्सेस, जैसे कि मैंने बताया कि कौन कौन से रिएक्टेंट हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, इसको आप बॉक्स कर दो। स्टेप नंबर 2, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। मतलब जितने भी एलिमेंट यहां पर मौजूद हैं उसका नंबर ऑफ एटम का लिस्ट बनाओ, जैसे कि पिछले इक्वेशन में बनाया था। पहला एटम कौन सा है? फेरस मतलब लोहा। लेफ्ट हैंड साइड में कितना है? मतलब रिएक्टेंट में 1 है। और प्रोडक्ट में कितना है? Fe3 मतलब 3 है। ओके। हाइड्रोजन कितना है? लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, पानी के साथ 2। और यहां पर कितने हैं? H2 2। अब देखो ऑक्सीजन कितने हैं? लेफ्ट हैंड साइड में ओनली 1। और यहां पर राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट में कितने बने हैं? 4 बने हैं। तो देखो सिर्फ हाइड्रोजन बैलेंस्ड है लेकिन लोहा और ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो उसको हमें बैलेंस करना है। तो कैसे बैलेंस करेंगे? इसके लिए हमें स्टेप 3 जाना पड़ेगा। स्टार्ट बैलेंसिंग द कंपाउंड दैट कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। जिसमें सबसे ज्यादा एटम हो उसको बैलेंसिंग करना पहले जरूरी होता है। इसमें क्या है? Fe3O4 राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट में और लेफ्ट हैंड साइड में H2O। तो Fe3O4 में सबसे ज्यादा एटम है तो इसको हमें बैलेंस करना है। टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम, पहले ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करो। देखो राइट हैंड साइड में कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं। तो इनिशियल में H2O का 1 है, प्रोडक्ट में कितने आए हैं? Fe3O4 का 4 है। तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो डेफिनेटली हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन वाटर को हमें
4 से मल्टीप्लाई करना होगा, और ये प्रोडक्ट को हमें डेफिनेटली 4 है तो 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब तो ये क्या बन जाएगा, 4H2O बन जाएगा। H2O4 नहीं, 4H2O बनेगा, 4H2O। ओके, तो ये बन जाएगा। अब देखो ये हमने 4 लगा दिया यहां पर, अब आएगा we cannot alter the formula of the compound or element to equalize the number of atom। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की बारी, लेट्स बैलेंस द हाइड्रोजन एटम इन द partially बैलेंस्ड इक्वेशन। और हाइड्रोजन एटम की बारी देखिए, हाइड्रोजन एटम की बात करें तो इनिशियल में कितना है, देखो 4H2, मतलब अब लेफ्ट हैंड साइड में 4 लगा दिया तो हाइड्रोजन एटम कितना आ गया, 4 इंटू 2 8 आ गया। और राइट हैंड साइड में कितना है, सिर्फ 2 है। तो इसीलिए हमें यहां पर तो 8 ही रहेगा, लेकिन राइट हैंड साइड में अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा, 4 दूना 8 आ जाएगा। तो यहां पर इसलिए हमें 4 लगाना है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। ओके, बढ़िया। अब लास्ट स्टेप में देखिए, फेरस को बैलेंस करना है। फेरस को बैलेंस करने के लिए अब हमें क्या करना होगा, फिर हमें इनिशियल में देखो फेरस कितना है, 1 है, और इधर राइट साइड में कितना है, 3 है, क्योंकि Fe3 है ना, Fe3O4 में Fe तो 3 होता है। तो अगर फाइनल में ये लेफ्ट हैंड साइड में अगर 3 हमने लगा दिया और राइट हैंड साइड में तो 3 तो होगा ही, जैसे कि हमें पता है कि Fe3 तो है ही, तो अगर 3 हमने लेफ्ट हैंड साइड में लगा दिया तो पूरा बैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंस होने के बाद क्या होगा, 3Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस 4H2, ये आ गया फाइनल बैलेंसिंग। तो इसको हमें करना है। लास्ट स्टेप में क्या आएगा, चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस इक्वेशन। आप चेक करना है कि ठीक ठाक हुआ है कि नहीं, कोई मिस्टेक है या फिर नहीं, आपको ये चेक जरूर कर लेना है। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हीट एंड ट्रायल मेथड। इसको हम क्या बोलेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड। ओके, चलो नेक्स्ट स्टेप 7 की बारी। क्या है स्टेप 7 में, द फिजिकल स्टेट of the reactant and product are mentioned along with their chemical formula। अब फिजिकल स्टेट हमें लिखना है, जैसे कि सॉलिड है, गैस है, एक्वा सॉल्यूशन है, लिक्विड में है, कैसे है। और शो फाइनल जो बैलेंसिंग इक्वेशन आ गया, 3Fe, Fe क्या होता है, सॉलिड होता है, प्लस 4H2O गैसियस, तो एरो आ गया, Fe3O4 सॉलिड में आ गया और हाइड्रोजन गैस में आ गया। तो फाइनल बैलेंसिंग हो गया हमारा, फाइनल बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इसको ऐसे बैलेंस करना है। और 8वां स्टेप क्या है, समटाइम द रिएक्शन कंडीशन सच दैट टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट एटसेट्रा एटसेट्रा आर इंडिकेटेड अबव और बिलो द एरो। मतलब कुछ कंडीशन होते हैं ना, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, 340 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में चाहिए। तो 340 एटमॉस्फेरिक 340 ATM लिखना है। तो वो क्या करेगा, CH3OH लिक्विड स्टेट में आएगा। तो CO2 प्लस H2O सनलाइट में क्रिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा, क्लोरोफिल देंगे तो ये फोटोसिंथेसिस बन जाएगा। तो C6H12O6 बन जाएगा ग्लूकोज, और 6O2 बन जाएगा। ठीक है, वो ये दोनों जो इक्वेशन हमने लिखा है यहां पर देखिए, 340 ATM ऊपर वाले में कंडीशन है, नीचे में सनलाइट और क्लोरोफिल दोनों ही लगता है, इसलिए ये दो कंडीशन आपको मेंटेन करना है। और इसके साथ पानी डेफिनेटली रिलीज होगा।